हाँ भाई, क्या हो रहा है कान में? कान में सीटी की आवाज़ आ रही है। और कब से है ये, कैसे हुआ? ये 4 साल हो गई इसको। परेशानी कैसे आई थी? पहले ठंड लगी, फिर बुखार हुआ और पेट खराब हुआ था, उसके बाद से ये हो रहा है तो बहुत। आवाज़ें सीटी जैसी आ रही है, चूं जैसी आवाज़ आ रही है? हाँ, बहुत ज़्यादा आ रही है। इस परेशानी को लेकर के जब भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको एक ही शब्द लिख के दे देता है, जिसको टेनाइटिस कहते हैं। अब टेनाइटिस का मतलब क्या होता है? जब आपके कान में एक सीटी जैसी, बिंग जैसी आवाज़ें, बिनबिनाट जैसी आवाज़ें आती हैं तो उसको टेनाइटिस कहते हैं। अब टेनाइटिस होता क्या है, कैसे हुआ, ये सब चीज़ें। कान के पीछे आपकी एयर ड्रम आता है और एयर ड्रम के पीछे 3 छोटी छोटी हड्डियाँ होती है और उसके साथ बाल जैसे छोटे छोटे विलायस होते हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे ही आवाज़ अंदर जाती है तो ये हिल के पीछे के एयर ड्रम पे जाता है और वहां से आपके दिमाग में वो सिग्नल जाते हैं। टेनाइटिस कई सारे कारणों से आपको हो सकता है। आप कहीं गिर सकते हैं, मे बी एक्सीडेंट हो जाए आपका, कोई चीज़ एकदम से लग जाए, आपको बॉल लग जाए, किसी का हाथ लग जाए, या फिर आपको कोई ऐसी चीज़ अंदर चली जाए जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा चला गया, या आपका कान के अंदर जो वैक्स जमा रहती है उससे भी आपको टेनाइटिस जैसी परेशानियां शुरू हो सकती है। आपके साथ भी कुछ ऐसे हुआ था? यस पहले सर। दर्द रहा, फिर सुट सीटी। यस। तो इस केस में आपने क्या करना है, अभी आपको जो चीजें मैं बताने वाला हूँ, ये चीजें इस तरह की कंडीशन में आप यूज करें तो आपको टेनाइटिस की जो परेशानी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। बस यह है कि लंबे अरसे तक इसको आप यूज कीजिए ताकि परेशानी आपके खत्म हो जाए। इसमें जो सी चीजें हैं आप देख पा रहे हैं और एक ऑयल देख पा रहे हो आप। ऑयल की बात हम एंड में करेंगे, जो शुरुआत की चीजें हैं उसकी बात करते हैं। आपके सामने 4 अलग अलग चीजें मैंने रखी हुई है। कुछ लोगों को पहली नज़र में इसकी पहचान हो गई है कि कौन कौन सी चीज़ है। जिनको समझ में नहीं आ रहा तो उनको मैं बता देता हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो आप देख पा रहे हैं ये है लौंग। लौंग आप ले लेंगे, तकरीबन 20 ग्राम आप लौंग ले लेंगे, और साथ में आप ले लेंगे तकरीबन 20 ग्राम जितना आप दालचीनी ले लेंगे। एक दालचीनी का पीस आप ले लेंगे, और उसके साथ आप 20 ग्राम जितना आप ले लेंगे जीरा, जो हम छोंक में डालते हैं जीरा तड़के के टाइम में। तकरीबन आप 5 ग्राम ले लेंगे तेज पत्ता। तेज पत्ता ले लीजिए। और जिन लोगों को अगर फैसिलिटीज है तो एक और जड़ी आती है जिसको हम जावित्री कहते हैं, गरम मसाले में हम डालते हैं। तो जावित्री भी आप बराबर मात्रा में लीजिए। जावित्रों को मिलाने के बाद आपके पास टोटल 5 चीज़ें हो जाएंगी बराबर मात्रा में। इसको अच्छे से आप पीस लीजिए। पीसने के बाद जब आपके पास कुछ इस तरह का ये चूर्ण बन जाएगा, अब दिन में 3 बार आप ये चूर्ण लीजिए, खाना खाने के बाद कोसे पानी के साथ, हल्के गर्म पानी के साथ। अब इस तरह के जो पेशेंट होते हैं जिनको इस फेज में टेनाइटिस होते हैं, उनके कई सारे और सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सिम्टम्स क्या है। तो सिम्टम्स इसमें ये रहता है कि आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, भरी गर्मी में भी आपको ठंड लगेगी, बार बार आपको बाथरूम लगेगा, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगेगी, ज़्यादा देर बैठने के बाद आपको चक्कर आएंगे। इन सिम्टम्स के साथ आपके बॉडी में खून की कमी भी आएगी। अब हम बात करते हैं इस तेल के बारे में और कैसे इसको यूज़ करना है। इसको अच्छे से आप गर्म करेंगे। इसमें तकरीबन 70 से 80 हर्ब हम यूज़ करते हैं। गर्म करने के बाद जो है इनको यहाँ से सीटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है और ये दोनों कानों में होते हुए यहाँ तक दर्द भी आ रहा है। अब करना आपको क्या होता है कि तेल गर्म करेंगे अच्छे से, आप खुद ही, किसी का सहारा नहीं लेना, खुद ही आप जो है अच्छे से इस पूरे एरिया को शुरुआत ऐसे करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आप मसाज करेंगे और उसके बाद पूरे सर के आप अच्छे से चंपी करेंगे। इतने देर तक आपने करनी है कि आपके उंगलियों में झंझनाहट शुरू हो जाए। इस तरीके से मसाज करना है। मसाज करने के बाद आप कोशिश कीजिए कि किसी भी कपड़े से आप पूरे सर को ढक लीजिए, इस एरिया के समेत अच्छे से आप ढकेंगे। और कोशिश कीजिए कि सुबह में जब आप नहाएं तो पानी सीधे आप सर पे ना डालिए और कान में ज़रूर रुई रखिए, क्योंकि जितना पानी अंदर जाएगा उतनी ही दिक्कत आपको रहेगी और स्वेलिंग उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी और टेनाइटिस की प्रॉब्लम आपको लंबे अरसे तक रहेगी। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, कान का जो ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से को किसी भी नुकीली चीज़ से आप थोड़ा थोड़ा दबाते रहेंगे इस तरीके से, ताकि यहाँ पे आपका सेंसेशन जो है वो बढ़ता रहे। तो जितना ज़्यादा इस एरिया में आप इसको स्टिमुलेट करेंगे उतना ही आपकी टेनाइटिस की परेशानी जो है वो टाइम से पहले कम हो जाएगी। अब आगे हम बात करते हैं कि इन जैसे पेशेंट्स के लिए मैं डाइट क्या डिज़ाइन करता हूँ। तो इस तरह के पेशेंट में, इस तरह की कंडीशन में आपको सबसे पहले जो चीज़ें नहीं खानी वो है आपके मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट चाहे वो आपकी दही है, लस्सी है, छाछ है, पनीर है, मट्ठा है, कड़ी है, कोई भी दही दूध से बनी हुई चीज़ आपने नहीं खानी। सब्जियों में आपने घिया, तोरी, अरवी, भिंडी बिल्कुल नहीं खानी, पेटा नहीं खाना आपने। साथ अगर हम बात करते हैं दालों में, तो दालों में आपने राजमा नहीं खाना, छोले नहीं खाने, मूंग नहीं खाना आपने, गलती से भी नहीं खाना आपने। फल में अगर हम बात करते हैं तो केला, अमरूद, माल्टा, संतरा, किन्नू, अनानास, तरबूज, खरबूजा, ये फल नहीं खाने आपने। गन्ने का जूस दूर से ही उसको देख के भाग जाना आपने। आपने खाना क्या है,
सबसे पहले अगर हम सब्जियों की बात करते हैं तो सब्जियों में आप परवल खा सकते हैं, जंगली करेला आप खा सकते हैं, कटहल खा सकते हो आप। इसके साथ आप साग खा सकते हैं, पालक खा सकते हैं, करेला, गोभी, बैंगन, शिमला मिर्च खा सकते हैं आप। इसके साथ दालों की अगर हम बात करते हैं तो आप काले छोले खा सकते हैं। इसके अलावा मसूर, उड़द की दाल आप खा सकते हैं। हम बात करते हैं इसके अलावा बाकी चीज़ों की, जैसे कि अनाज, गेहूँ आप कम से कम खाएं, उसकी जगह आप बाजरा खाएं, मक्का खाएं। ये चीज़ें आप ज़्यादा सेवन कीजिए इसका। और इसके साथ साथ आप 3 चीज़ों का काढ़ा बना के इसका सेवन आप अधिक मात्रा में कर सकते हैं, जिसमें आपकी आ जाती है चाय पत्ती, दालचीनी, लौंग, सौंठ और जायफल। ये 5 चीज़ें जो हैं इसका आप काढ़ा बना के भी दिन में एक बार पी सकते हैं। इस जैसे और जानकारी के लिए आप होलिस्टिक 7 में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।